जवां है, चिरागों को जलाते चलिए। शाम जवां है, चिरागों को जलाते चलिए। दिल के अरमा गीत गजलों में गुनगुनाते चलिए। आप जैसे मेहमान हैं तो ये महफिल जन्नत है। कुछ हमारी सुनिए, कुछ अपनी सुनाते चलिए। सुनने सुनाने का दौर है और बहुत ही खूबसूरत सूफी गीत आज हम आप सभी को समर्पित कर रहे हैं। जैसे चमके दामिनी गगन बीच लहराए, ऐसे ही सतगुरु नजर मेरे मन में समाए। जैसे चमके दामिनी गगन बीच लहराए, ऐसे ही सतगुरु नजर मेरे मन में समाए। मेरे मन में जोत जगा दे, मुझे सच की तेरे सजदे में सर झुका मेरा, बस याद तुझे मैं करता हूँ। भूले से भी ना भूलूं तुझको, बस फरियाद ही करता हूँ। तेरे सजदे में सर झुका मेरा, बस याद तुझे मैं करता हूँ। भूले से भी ना भूलूं तुझको, बस फरियाद ही तुझे खुद में ही पा जाता हूँ। जो भौरा छिपा हो कलियों में, तुझे मन बगिया में पाता हूँ। कहाँ ढूंढूं कहाँ जाऊं, तुझे खुद में ही पा जाता हूँ। जो भौरा छिपा हो कलियों में, तुझे मन बगिया में पाता हूँ। मेरी मन बगिया महका दे साहिब, हाँ महका दे। मेरी मन बगिया महका दे साहिब, हाँ महका दे। मेरे मन में जोत जगा दे, मुझे सच की राह दिखा दे। ओ मेरे जोत जगा दे साहिब, जोत जगा, ओ मेरे जोत जगा दे साहिब, जोत जगा। मेरे जोत जगा दे साहिब, जोत जगा। मेरे जोत जगा दे साहिब, जोत जगा दे। करें और अगले कुछ समय के लिए, अगले कुछ घंटों के लिए खो जाएं उस दीवानगी में, खो जाएं ओशो के प्रेम में, खो जाएं उन संदेशों में जो परम गुरु ओशो हम सबको देकर गए हैं। कुछ बहुत सुंदर आज होने वाला है। बहुत सी बातें आज हम यहाँ से सीख कर लौटेंगे। बहुत सी जिज्ञासाएं, हमारी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो प्यास है कुछ हद तक मुझे लगता है शांत होगी, क्योंकि हमारे समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी और हमारे विशिष्ट कुछ अतिथि जो कि अपने अपने क्षेत्र में पहुंची हुई हस्तियां हैं, वो हमारे बीच आने वाली हैं।
से जोरदार तालियों से आइए स्वागत कीजिए समर्थ गुरु सिद्धार्थ ओलिया जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए महायोगी महामंडलेश्वर पायलट बाबा का। जोरदार तालियों से स्वागत। जोरदार तालियां डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी के लिए, जोरदार तालियां। और आचार्य दर्शन जी के लिए भी जोरदार तालियां। मुझे लगता है और जोरदार हो सकती हैं तालियां। करतल ध्वनि से अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और आज ये पूरा स्टेडियम गूंज उठना चाहिए बहुत जोरदार तालियों के साथ। ये हमारा प्रेम है जो हम अपने गुरुओं के प्रति समर्पित कर रहे हैं। ओशो कहते हैं कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। मंजिलें ज़मीं भर नहीं, आसमान अभी बाकी है। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अ वेरी वार्म वेलकम, अ वेरी गुड इवनिंग। विश्व का सबसे बड़ा हीरा, कोहिनूर हीरा, विदेशियों ने चुरा लिया, छुपा लिया, ले गए यहाँ से। लेकिन भारत की इसी धरती ने हमें एक और अमूल्य हीरा दिया है जिन्हें हम ओशो के नाम से जानते हैं। हमारी परंपरा में हम कहते हैं अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथियों का स्वागत सत्कार करना हमारा परम धर्म है। तो आइए उसी संस्कृति, उसी परंपरा, अपने कल्चर को निभाते हैं। और सर्वप्रथम आइए हम निवेदन करना चाहेंगे कि क्योंकि हमारे बीच महायोगी महामंडलेश्वर पायलट बाबा मौजूद हैं, तो समर्थ गुरुदेव जी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि शॉल द्वारा हमारे महायोगी पायलट बाबा का वो अभिनंदन करें, प्रेम पूर्ण स्वागत करें। और जैसे ही ये स्वागत हो, हमारी ओर से तालियों का साथ होना चाहिए। कुछ ऐसी विभूतियाँ आज हमारे बीच पहुंची हैं जिनका आना ही काफ़ी है, जिनका होना काफ़ी है, जिनका इस मंच पर मौजूद होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे बीच कुछ और गणमान्य अतिथि मौजूद हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगी कि डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी का स्वागत करें आचार्य दर्शन जी एक शॉल के माध्यम से। और फिर से जोरदार तालियों का साथ आप सभी की ओर से हो जाए। जोरदार तालियां डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी के लिए। आगे बढ़ते हुए जोरदार तालियां हो जाएं हमारे सेंट्रल कोऑर्डिनेटर आचार्य दर्शन जी के लिए। अब हम निवेदन करना चाहेंगे आचार्य सूरज जी से कि हमारे समर्थ गुरु सिद्धार्थ ओलिया जी का एक बहुत ही खूबसूरत स्वागत करें। हमारे प्यारे बाबा, हमारे प्यारे गुरुदेव, जोरदार तालियां एक फूलों के गुलदस्ते के साथ आचार्य सूरज जी अब समर्थ गुरु सिद्धार्थ ओलिया जी का एक बहुत ही प्रेमपूर्ण स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां सभी की ओर से, पूरे स्टेडियम की ओर से करतल ध्वनि से अभिनंदन। हमारे प्यारे हर दिल अजीज, सभी के प्यारे समर्थ गुरु सिद्धार्थ ओलिया जी, आपका जन्म 23 सितंबर 1942 की भाद्र पूर्णिमा को बिहार के जिला रोहतास के कर्मा गांव में हुआ। आपने मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल इंग्लैंड से प्रबंधन में सीनियर एग्जीक्यूटिव का कोर्स किया। ब्रिटिश माइनिंग कंसल्टेंट से उच्च प्रबंधन का प्रशिक्षण लिया। अब तक आपके लगभग 36 शोध लेख, रिसर्च पेपर्स तथा 100 से भी ज्यादा किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप कोयले की गवेषणा पुस्तक पर इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। आप अनेक रहस्यदर्शी सूफी संतों के पास आध्यात्म की खोज में रहे हैं। अंततः पूना में संबुद्ध सद्गुरु ओशो के नव संन्यास में 13 मई 1980 को आप दीक्षित हुए।
आपने 1989 में भारतीय योग एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की तथा 1992 में कौशल चक्र की खोज की, जिसमें आपके मार्गदर्शन में व्यक्तिगत व सामूहिक बहुतेरी सफलताएं अर्जित की गई। आप 5 मार्च 1997 को संबोधि को उपलब्ध हुए। आपने ओशो धारा में आत्म जागरण के 14 तलों के समाधि कार्यक्रमों की वैज्ञानिक ढंग से जांच कर रूपरेखा तैयार की, जो कि खोजियों को आध्यात्म की राह पर आगे बढ़ने में अभूतपूर्व मददगार साबित हो रही है। आप जापान, नेपाल व भारत में अनेक बार आध्यात्मिक साधना के कार्यक्रम संचालित कर चुके हैं तथा एक संरक्षक एवं प्रिय आचार्य के रूप में ओशोधारा के वर्तमान के सभी कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लेकर नेतृत्व कर रहे हैं। जोरदार तालियां हमारे प्यारे गुरुदेव के लिए। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए उस समय की ओर हम बढ़ चुके हैं जिसका इंतजार हम सब कर रहे थे। वो समय आ चुका है जब हमारे समर्थ गुरु सिद्धार्थ ओलिया जी अब अपना प्रवचन देंगे ओशो की धर्म दृष्टि पर। एक बार गड़गड़ाती हुई तालियों के साथ प्रेम पूर्वक, बहुत ही प्रेम पूर्वक अपना आज प्यार भेजते हैं समर्थ गुरुदेव तक। धन्यवाद जूही। मेरी आवाज़ जा रही है? राइट, गुड। श्रद्धेय पायलट बाबा जी, आदरणीय वेद प्रताप वैदिक जी और मेरे प्रिय आत्मन, ओशोधारा की ओर से आज के इस सत्संग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज सत्संग का विषय बड़ा ही रोचक है, ओशो की धर्म दृष्टि। इसके पहले कि हम ओशो की धर्म दृष्टि पर प्रकाश डालें, पहले जानना चाहेंगे कि धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म का तत्व क्या है। जिस परम नियम से जीवन चलता है वह धर्म है। धर्म की अनेक अनेक परिभाषाएं आपने सुनी होगी। मैं वो बातें आपसे कहने जा रहा हूँ जो संत जान करके कहते हैं। मान करके तो बहुत सारे वक्तव्य आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। संतों की दृष्टि क्या है, ओशो की दृष्टि क्या है, उस आधार पर मैं बताना चाहूँगा कि जिस परम नियम से, और परम नियम का निर्माण कौन करता है? परम सत्ता के सिवा परम नियम का निर्माण और कौन कर सकता है? तो जिस परम नियम से ये जीवन चलता है, ये सृष्टि चलती है, ये संसार चलता है, उस परम नियम का नाम धर्म है। इसे संतों ने अनेक अनेक नाम दिए हैं। जैसे ऋषियों ने इसको रीत कहा। रीत का मतलब है परम नियम। जैसे कहा जाता है ऋतंभरी प्रज्ञा, अर्थात ऐसी प्रज्ञा, ऐसी समझ जो धर्म सम्मत हो, जो परम नियम से सम्मत हो। ऐसे ही भगवान महावीर, भगवान बुद्ध ने इसको धम्म कहा। जैसे आपने महावीर वाणी अगर ओशो का पढ़ा होगा तो भगवान महावीर कहते हैं धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संजमो तवो देवाविशम नमम संति यस धम्मो स्वयामरो। धर्म क्या है? कहते हैं धम्मो मंगल मुक्किठम, जिससे मंगल हो जीवन में, उसका नाम धर्म है। और मंगल कैसे हो सकता है? धर्म के 3 आयाम बता रहे। अहिंसा, जिस धर्म में अहिंसा हो। अगर धर्म में हिंसा है, जैसे लोग बलि प्रथा करते हैं, तो धम्म नहीं है। अहिंसा हो, अहिंसा का अर्थ प्रेम हो, अहिंसा परमो धर्म, ऐसा ऋषि कहता है। गोस्वामी तुलसीदास कहते परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। तो धर्म का पहला मुख्य तत्व है अहिंसा अथवा प्रेम। और दूसरा का तव अहिंसा संयमो तव, जिसमें संयम हो। संयम का क्या मतलब? जिसमें धारणा हो, ध्यान हो। अगर ध्यान का तत्व नहीं है तो धर्म नहीं हो सकता। तो अहिंसा के बाद क्या बोला? अहिंसा संयम हो। संयम का अर्थ है धारणा है, वो ध्यान हो, समाधि हो। अगर ध्यान और समाधि और धारणा नहीं है तो धर्म नहीं हो सकता। महावीर कहते हैं और तप हो, साधना हो। साधना धर्म का आवश्यक अंग है। तो भगवान महावीर और भगवान बुद्ध उसी को धम्म कहते हैं। चीन के जो मिस्टिक्स हैं, लाओ त्से वगैरह, उसको कहते हैं ताओ। ताओ मतलब धम्म, धर्म। गुरु नानक देव जी उसको कहते हैं हुक्म।
जिसको ऋषि ऋत कहता है, जिसको भगवान बुद्ध, भगवान महावीर धम्म कहते हैं, उसी को नानक देव जी हुक्म कहते हैं। और क्या कहते हैं? हुक्मी, हुक्म चलाए राह, और नानक बिग से बेपरवाह। हुक्म कौन बनाता है? ये परम नियम कौन बनाता है? ये हुक्मी बनाता है। हुक्मी कौन है? परमात्मा है, परम सत्ता है। तो परमात्मा द्वारा जो नियम बनाए गए हैं वो उसका नाम है हुक्म, उसका नाम है ऋत, उसका नाम है धर्म, उसका नाम है धम्म। और उस पर ही चलना ऋतंभरा प्रज्ञा है, जिसकी बात मैंने कही। तो धर्म को जानने के बाद अब जानते हैं सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म वह शाश्वत सत्य पर आधारित है, हर युग का सत्य है। बाकी सब धर्म एक खास युग के धर्म होते हैं, लेकिन सनातन धर्म काल से बंधा नहीं है। सनातन धर्म किसी क्षेत्र से बंधा नहीं है, किसी देश से बंधा नहीं है, शाश्वत सत्य पर आधारित है। और इसे वैदिक धर्म भी कहा जाता है। स्वयं भगवान शिव ने सनातन धर्म का प्रवर्तन किया है और इसीलिए भगवान शिव को आदि गुरु कहा जाता है। सिख धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, हिंदू धर्म है। सनातन धर्म का मूल तत्व ओंकार है। जो ओंकार को मानता है वो सनातन धर्मी है। चंडीदास की एक पंक्ति है, उत्सव अमार जात, आनंद अमार गोत्र। उस पर बोलते हुए ओशो कहते हैं, जो चंडीदास का संदेश है वही मेरा संदेश है। उत्सव अमार जात, आनंद अमार गोत्र। जीवन को उत्सवमय बनाओ प्रेम की शक्ति से, जीवन को आनंदमय बनाओ आत्मा की शक्ति से। ये है ओशो का अष्टांगिक मार्ग, ये है ओशो की धर्म दृष्टि। मेरी बातें आपने इतने प्रेम से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हरिओम तत्सत। बहुत ही सुंदर प्रवचन हमारे प्यारे समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी ने हमें आज यहाँ पे दिए, ओशो की धर्म दृष्टि। अब एक बहुत खास सेगमेंट है जहाँ पर हमारे विशिष्ट अतिथि, जिनका हमने थोड़ी देर पहले अभी स्वागत भी किया था, जो मंचासीन है, महायोगी महामंडलेश्वर पायलट बाबा, उनसे हम निवेदन करेंगे कि अपने आशीर्वचन हमें दें, अपने ज्ञान का थोड़ा सा रस हम पर भी बिखेरें और दो शब्द जरूर कहें। आपने बहुत कुछ सुन लिया, महासत्संग से आप गुजर गए, लेकिन वह सब गति है। क्रिया में, गति में, बोध में सत्य नहीं है। सत्य आपके अंदर में है, अपने आप में है, और आपको ठहरना पड़ेगा। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो ठहरिए, और जिंदगी भर भागते रहिएगा, कभी ध्यान नहीं लगेगा। मैं एक योगी के नाते आपको समझा रहा हूँ कि अगर ध्यान करना चाहते हैं, धारणा ध्यान समाधि में जाना चाहते हैं, संबोध होना चाहते हैं, तो आप ठहरिए। अगर नहीं ठहरेंगे तो जीवन भर भटकते रहेंगे। गुरु का अर्थ है गुरु के साथ ठहर जाना, ज्ञान को लेकर के भटकना नहीं है। गुरु का हो जाइए, अपने अंदर के गुरुत्व को पहचानिए। गुरु एक व्यक्ति नहीं है, गुरु एक साक्षी है। इसलिए मैं ज़्यादा आपसे बातें नहीं करूँगा, क्योंकि मैं भी 70 साल से अनुभव करते चला रहा हूँ। हिमालय के पगडंडियों में बैठकर हमारे साथ सिद्धार्थ जी भी घूमे हैं। मैं एक छोटा सा ज्ञान आपको देता हूँ कि जीवन में ठहरना सीखिए, रुकना सीखिए, और क्रिया विहीन होना सीखिए, मंत्र विहीन होना सीखिए। अगर मंत्र विहीन नहीं होंगे, क्रिया विहीन नहीं होंगे, गति विहीन नहीं होंगे, तो आपको ध्यान नहीं लगेगा। आप सारी जिंदगी बिता देंगे। और गति का अर्थ है जीवन, ठहरने का अर्थ है समाधि, ठहरने का अर्थ है संबोधि, ठहरने का अर्थ है बुद्धत्व को प्राप्त करना। मेरे आप सबको नमस्कार, आशीर्वाद, बहुत सी शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति। अब हम निवेदन करना चाहेंगे डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी से। सर, आपसे भी निवेदन है कि आप भी आशीर्वचन। आदरणीय सिद्धार्थ जी, पायलट बाबा जी, मंच पर उपस्थित अन्य सन्यासीगण, उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज का दिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे जीवन का बहुत ही विलक्षण दिन है। आज यहाँ आकर
सिद्धार्थ जी की कृपा से और हमारे मित्र दिनेश जी और अग्रवाल जी दोनों ने मुझे संबोधित करा। पता नहीं कितने वर्ष बीत गए, इस तरह के किसी समारोह में मुझे जाने का अवसर ही नहीं हुआ। ब्रह्म कहाँ है? ऊपर है ब्रह्म, पता नहीं है कि नहीं है। भूतल में है, पता नहीं है कि नहीं है। आकाश में है, पता है कि नहीं है। आप ही ब्रह्म हैं। और मैं आचार्य जी से ये कहा करता था कि आचार्य जी, आपके ये जो विचार हैं ये इतने सब मज़हबों से, संप्रदायों से और तथाकथित धर्मों से ऊपर हैं कि कम से कम महावीर स्वामी का जो स्वप्न था कि पूरा आर्यावर्त एक हो, उस आर्यावर्त में आपका विचार फैलना चाहिए। आप सबसे भी प्रार्थना करूंगा कि आप लोग भी रुचि लीजिए। इन सारे देशों को जोड़ के, इन सारे देशों में मैं रहा हूँ, इनमें पढ़ा हूँ, इनमें मैंने पढ़ाया है, इनके अखबारों में लेख भी लिखता हूँ, मेरे लेख छपते हैं उनके अखबारों में, अनुवाद होते हैं उनके। मेरा आपसे कहना ये है कि हम सब लोग मिलके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मैं आपका बहुत आभार मानता हूँ और बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। अभी तक तो हमने बहुत सुंदर प्रवचन सुना है। अब प्रैक्टिकली कुछ एक्सपीरियंस करने का समय आया है और हमारे जो ओशो धारा के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हैं आचार्य दर्शन जी, जो कि मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं, वो ब्रह्मनाद ध्यान हम सभी को अब सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, ये हमें करवाने वाले हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे ऑडियो को चला दें। ब्रह्मनाद ध्यान में आपका स्वागत है। वेलकम इन ब्रह्मनाद मेडिटेशन। प्रथम चरण, मंगल कामना। दूसरा चरण, भ्रामरी प्राणायाम। शुरू करें। गहरी सांस लें और छोड़ते हुए मोरे जैसा उछाल। तीसरा चरण, शिथिलीकरण। दो मिनट उत्सव करेंगे। जरा अपनी जगह में खड़े होइए। यारी कर लो कामिल मुर्शिद से।